अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांग इकाई 3, मत बांटो इंसान को। पिछली बार हमने मत बांटो इंसान को इकाई के यानी कि कविता के शब्दार्थ, नए शब्द और काव्य की समझूती देखी थी। आज हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? उत्तर, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। प्रश्न 2, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा? उत्तर, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म सर्वत्र यानी हर जगह समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, यानी कि पूरी दुनिया में हर जगह समानता का भाव फैलने पर लोगों में अपनापन और खुशी होगी, जिसकी वजह से कोई किसी पर ना जुल्म कर पाएगा और ना ही किसी की मुस्कान छीन पाएगा। प्रश्न 3, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट करते हैं, यानी कि पृथ्वी पर बारिश सही से न आने पर धरती सूख जाती है और भूकंप के झटके से जमीन भी ऊंच नीच हो जाती है। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। प्रश्न 4, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना, यानी अपने तक ही रखना, दूसरे तक न पहुंचाना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। प्रश्न 5, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता विश्व के लोगों को यानी पूरी दुनिया के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मिला यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। विश्व बंधुत्व यानी पूरी दुनिया के लोग सभी लोगों को एक होकर मिल मिलकर रहने की सीख देती है। बच्चों, ये 5 जो अभी हमने प्रश्न के उत्तर देखे हैं वह आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अच्छे से लिखना है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश के क्रम में यानी कि हमारी जो वर्णमाला के शब्द शुरू होते हैं क से क, ख, ग, उस क्रम के हिसाब से हमें यहाँ पे दिए गए शब्दों को लिखना है। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है? प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास और बंदी। इन सभी शब्दों को हमें वर्णमाला के हिसाब से यानी क, ख, ग के क्रम के हिसाब से हमें उसे सही से लिखना है। तो सबसे पहले आता है अ, फिर आ। तो आ यानी आंगन, उसके बाद ई तो इंसान, उदास, ऊपर।
इस स्वर के बाद हम शुरुआत करेंगे व्यंजन। तो व्यंजन से पहले क्या होगा? क, ख, ग। तो यहाँ पे दिए गए शब्दों में सबसे पहले आता है ग यानी गिरजाघर। ग के बाद आएगा घ यानी घाटी। ग, घ, च। च से चट्टान। छ, ज, झ। इस तरह ऊपर दिए गए शब्दों में से रेगिस्तान, वितान और आखिर में सागर। यह शब्दकोश के क्रम को भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हो बिल्कुल सही से अपनी हिंदी की कॉपी में एक बार लिखना है। धन्यवाद। हमारी यह इकाई यानी कि मत बांटो इंसान को का स्वाध्याय भी यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको काव्य समझौती और यह प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।